बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रहा एक दिन अवधि, रहा एक दिन अवधि, कर अरि आरतपुर लोग, जहते हैं सोचे नार नर, कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का मात्र एक दिन शेष बचा है। लोग बड़े व्याकुल हैं, बड़े अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में कैसे 14 साल बिताए हैं, एक एक पल तिल तिल करके मरे। ऐसे नहीं 14 साल बीत गए, आस रखे रखे कब प्रभु श्री राम जी लौट कर आएंगे, कब हम उनके दोबारा से दर्शन कर पाएंगे। अधीर हो रहे हैं। अधीर होना भी स्वाभाविक है कि मात्र एक दिन बचा है। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात हो गई, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सुगन होए सुंदर सकल, मन परसन सबके, प्रभु आगमन जनाब जनो, नगर रमे चहुके। तभी व्याकुलता थी तो क्या हुआ, सुंदर से सुगन होने लगे। सुंदर सुगन समझते हैं किसे कहते हैं? जैसे हम जा रहे हैं और आगे से कोई पानी लेकर के आ जाए, कोई घड़ा लेकर के आ जाए तो बड़ा अच्छा सुगंध होता है, सुंदर सुगंध बोलते हैं। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में भैंस को खिलाने वाला चारा, हरा सामान कोई लेकर के आ जाए तो बड़ा अच्छा सुंदर सुगंध होता है। सुहागन स्त्रियां गाती हुई मिल जाए, वो भी बड़ा सुंदर सुहाना सुगंध बोलते हैं। सारे सुगंध इकट्ठे होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि सुंदर सुगंध होने का मतलब उसका फल भी अच्छा हो। मानो ये सब सुगंध प्रभु के आने की सूचना दे रहे हैं, प्रभु आने वाले हैं। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस हो, मन आनंद अस हो। आनंद बने आनंद, माता आनंद हो रही है।
आयो प्रभु श्री अनुज जुते कहन चहत सबको। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई आएगा और कहेगा श्री राम जी सीता जी के साथ भाई लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बारह बार, जान सुगन मन हरस यति लागे करण विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फटक रही है। आदमियों की दाहिनी आंख और ये दाहिनी भुजा ये शुभ मानी गई है, और स्त्रियों की बाईं भुजा और बाईं आंख अगर ये फटकती है तो शुभ मानी जाती है। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फटक रही है बार बार। भरत जी को भी सुगन अच्छे हो रहे हैं, मन में हर्ष हो रहा है, वे विचार कर रहे हैं। रहे एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपार। लेकिन एक दिन शेष बचा है। इस एक दिन शेष को याद करके भरत जी अंदर से बड़े दुखी हो रहे हैं। भय एक दिन भी बीत जाएगा, भय अंदर से। और ये समझ रहे हैं कि प्राणों की अवधि भी एक ही दिन बची है। कहा था कि अगर 14 साल पूरे हो गए, प्रभु आप लौट कर नहीं आओगे तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे, जीवित नहीं पाओगे। प्राणों की अवधि भी मात्र एक दिन शेष बची है। क्या कारण हुआ? सोच रहे हैं कि मेरे नाथ क्यों नहीं आए। प्रभु ने कभी ऐसा तो नहीं मेरी करनी को जानकर, मुझे कुटिल समझकर त्याग तो नहीं दिया, कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया। धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। मुझसे अच्छा तो लक्ष्मण ही है, जो हमेशा मेरे राम जी के चरणों को देखता रहता है, मेरे राम जी के चरणों का गामी है। मुझे तो प्रभु ने कुटिल और कपटी पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया, मुझे साथ लेकर नहीं गए। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सती कोरी। जने अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है। यदि मेरी करने पर ध्यान दे कोई भी, जो मेरे कारण हुआ, कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा? मेरे लिए, राज के लिए। असल दोषी तो मैं हूं। कोई मेरी करने को ध्यान करेगा तो भी मुझे करोड़ों करोड़ों दोष देगा। लेकिन मुझे पता है मेरे प्रभु सेवक को कभी नहीं त्यागते, सेवक की बात का कभी बुरा नहीं मानते। कई बार देखा मैंने, कुछ बिगड़ जाता है तो मन में कोसने लग जाते हैं प्रभु को, कहने लग जाते हैं प्रभु मैंने तो तुम्हारी इतनी भक्ति की, मैंने तो तुम्हारा इतना नाम जपा। आज मेरे पास सुबह सुबह एक फ़ोन आया था, वो कहने लगी ऐसे ऐसे कोई कहानी हो गई। मैंने कहा तुम अब चिंता मत करा करो, सब कुछ संपन्न हो गया है, बच्चों की शादियां हो गई हैं, सब कुछ हो गया, टेंशन मत लिया कर, भगवान की शरण में आया कर, शायद कल आएगी।
उसकी इच्छा हो गई। कहती है मैंने बहुत सुमर के देख लिया, बहुत तेरी के, मैं बहुत ध्यान करके देख लिया, कल आएगी तो मैं बात करवाऊंगा, लेकिन मैंने जितना किया मेरा नुकसान ही हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे सुमरा, कैसे? कि मैं तो करती हूँ, जो करते हैं ना, थोड़ा बहुत जो करते हैं वो करती है। मैंने कहा बच्चा जब तक पाठशाला में ना जाए तो घर में नहीं सीखता। कभी सत्संग ग्रहण किया है? कभी कथा में गई हो? कभी भजन कीर्तन बैठ करके किया है? कह रही ये तो नहीं किया। मैंने कहा फिर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सत्संग ऐसी महान शक्तियों का सत्संग जो अपना सुख छोड़ करके जमीन पर बैठी, अच्छे भले चारपाई गद्दे सोफा सेट छोड़ करके, टीवी का मनोरंजन छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। ये वो शक्तियाँ नहीं तो और क्या है? ये भगवान का स्वरूप नहीं तो आप क्या है? मैंने कहा कभी इनका सत्संग करना, सत्संग इनके साथ बैठना, संग सत्य का संग, अच्छाई का संग, इनके साथ बैठना सत्संग, उसी का नाम। भरत जी कह रहे हैं क्या? मोर जिए भरोस दड़ सोई, मिले राम सगुन सब होई। बीते अवध रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोय समाना। मेरे हृदय में पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, मेरे राम जी, मेरे प्रभु मुझे त्यागेंगे नहीं। वो तो जिनके करोड़ों करोड़ों पाप किए हुए लोग हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, उनको भी नहीं त्यागते। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं मेरे राम जी, मुझे त्यागेंगे नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे शुभ सुगुन हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होते, विपर रूप धर पवन सुते, आ गयो जनु पोत सियावै राम मेरे प्रभु भक्त जी का मन जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, ऐसे मन डूब रहा है। तभी पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए जैसे डूबते को बचाने के लिए नाव आ जाती है। बैठ देख कुशासन जटा, मुकुट कर से गाते, राम राम रघुपति जपते, शत्रवत नैन जल जाते। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए जैसे राम जी ने बना रखा था। राम जी भी सांवले रंग के थे और भरत जी भी सांवले रंग के थे। राम जी के भी सिर पर जटा
जुट बना रखा था, और भरत जी ने भी जुट बना रखा। राम जी भी 14 साल तक चलते चलते शरीर से दुबले हो गए, और भरत जी भी नंदगांव में झोपड़ी बना करके पर्णकुटी में घास फूस की सैया बिछा करके सोते, कंद मूल फल खाते। भले योद्धा के राजा हैं, लेकिन कर्म वही कर रहे हैं जो राम जी कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा तप कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा तप कर रहे हैं। श्री राम जी जमीन पर सोते हैं तो जमीन में 4 फुट गहरा गड्ढा खोद करके सोते हैं कि मेरे राम जी जब जमीन पर सोते हैं तो मैं उनसे नीचे सो। हनुमान जी ने देखा भरत जी को, श्री राम राम रघुपति रघुपति जपते और कमल के न समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते हुए आसन पर बैठे हुए भरत जी को देखा। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गाते लोचन जल बरसो। मन में बहुत भांत सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी बड़े खुश हुए। जो सामने देखना होता है कि फला व्यक्ति हमारे बारे में कैसा विचार रखता है। दूत का काम तो यही होता ना, पता लगाना, और जाकर के पता लगे हो तो आपकी बड़ाई कर रहे हैं, तो दूत आपका मन उसी टाइम खुश हो जाएगा कि ये तो मेरे प्रभु के लिए बड़ाई कर रहे हैं, मेरे प्रभु के लिए अच्छा विचार रखते हैं। जब हनुमान जी ने जान लिया, देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जल बरसो। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान मीठे शब्द में क्या बोले, जास विरह सोच दिन राति, रटहूं निरंतर गुण गण पाती। हे भरत जी, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते, चिंता करते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रखते रहते हैं। वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल से आ गए हैं, कुशल से आ रहे हैं। रिपुजन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरै सब दुखा, त्रिसावंत जिम पाए पियोसा। शत्रु को रण में जीत करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख कट गए, सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर के प्यास के दुख को भूल जाता है। क्या कहते हैं भरत जी, को तुम तात कहाँ ते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। आपको कैसे मालूम कि श्री राम जी आ रहे हैं। मारत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हनुमान जी ने कहा, ही कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान।
दीन बंध रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन सतृत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के नाथ, दुखियों के सहारे, करुणा के निधान, सबके घट में बसने वाले अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी का दास हूं। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी को गले लगा करके मिले। मिलते समय प्रेम कम नहीं है। कृष्ण जी सुदामा से मिले थे। हम बड़े देखते हैं कि भागे भागे दौड़े दौड़े आए थे, उनको लाए थे सादर के साथ और अपने आसन पर बिठाया था। बिठाना यहां तक नहीं, रुक्मणी से पानी मंगवाया था, याद है, और उनके पैरों को धोया था। यहां तक भी नहीं, पैर धोना यहां तक नहीं, उन पैरों को धो करके चरणामृत लेकर के पिया, प्रेम। और यहां तक भी नहीं, फिर रुक्मणी को कहा इस सारे चरणामृत को ले जा करके पूरे महल में छिड़कवा दो, पूरे महल में छिड़कवा। प्रेम था। आज भरत जी हनुमान जी से वैसे ही मिल रहे हैं जैसे किसी समय में कृष्ण जी सुदामा से मिले। इस प्यार की, इस प्रेम की कोई गाथा नहीं गा सकता। भरत जी कह रहे हैं आपने जो मुझे संदेश दिया है, इसके बदले में अगर मैं तुम्हें पूरी योद्धा भी दे दूं तब भी कम है। जगत में और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। तुमने मरते हुए को, जैसे मछली तड़पती है जल के बिना और उसको जल मिल जाए, ऐसे मुझे मरते हुए को जान बख्शी है। ऐसा सुंदर समाचार सुनाया है। मैं तुम्हारा ऋण नहीं हो सकता। तब हनुमान जी ने चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कभी मुझे याद किया था? कभी मेरी याद करते थे? कभी मेरा जिक्र होता था? रघुवंश के विभूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते थे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने मुख से जिन्हें गुण समूह का वर्णन करते नहीं थकते थे, बार बार भरत जी की चर्चा किया करते थे, भरत की ही बातें करते थे। वही भरत जी मेरे सामने खड़े, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। ये नाथ भरत जी को कह रहे हैं, न राम नाथ प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हर्ष न हृदय समात सियावर।
हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राण हो, आप श्री राम जी के प्राण हो। ऐसा कौन सा पल गया जब श्री राम जी ने आपको याद ना किया हो। मैं सत्य कह रहा हूं। ये सुनकर भट्ट जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भट्ट जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने भट्ट जी की सारी बातें बताई। और उधर भट्ट जी ने भी अयोध्या में आकर के श्री राम जी को लिवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, थाल सज रहे हैं और पूरी अयोध्या में दीपमाला की तैयारी हो रही है, क्योंकि मेरे राम जी कल आने वाले हैं। कल क्या है? नया वर्ष, नया साल। कल नया वर्ष है, 1 जनवरी है। देखिए, सुख किसी का भी हो, सुख तो सुख में शामिल होना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नया वर्ष तो जो है अंग्रेज़ों का है, हमारा तो नहीं है। देखिए, हमारे देश की संस्कृति कहती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब है। भगवान ने किसी को जाति पाति नहीं बनाया। भगवान ने किसी को अपने यहाँ से कोई धर्म का बना करके नहीं भेजा कि पहचान बनाई हो ये मुसलमान है या ये सिख है या ईसाई है। अगर सिखों के बाल बढ़े हैं तो यहाँ आकर के बढ़े हैं, मुसलमानों का कोई निशान बना है तो यहाँ आकर के बना है। अगर हमने जनेऊ धारण किया है तो यहाँ आकर के धारण किया। हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना जैन है, ना बौद्ध। हम इंसान हैं और इंसान के नाते हम अच्छे कर्म करें। हमारा यही स्वभाव बनता है, यही हमारा अच्छे व्यक्ति की पहचान भी है कि अच्छे काम करें। तो मैं जो कह रहा था, कल नव वर्ष है, हम सब का नव वर्ष मनाएंगे। श्यामा कहाँ गई? श्यामा कह रही थी कल मैं समोसे और रसगुल्ले लाऊंगी, तो मैंने कहा कि एक काम करना, दोनों एक दिन खाने मुश्किल हो जाएंगे, तो समोसे पहले दिन ले आना, शनिवार है आज, कुछ नमकीन और रसगुल्ले जो है कल ले आना। तो जा फिर ले आ, तब तक हम आरती करेंगे। देखिए, पहले क्या होता था मालूम है? हमारे संस्कार थोड़े से कम हुए। संस्कार कम क्यों हुए? एक बार भी देखिए, इधर ध्यान दीजिए, श्री राम जी ने कहा कि जाइए हनुमान जी बूटी ले आइए। हनुमान जी ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि बूटी कैसे रंग की होगी, बूटी कितनी ऊंची होगी, बूटी कितनी लंबी होगी। प्रश्न किया क्या? तुरंत दौड़ लिए, जैसे कहा फटाफट दौड़ लिए। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। देखिए, शोर मत कीजिए, जो जा रहा है बैठने दीजिए उसको। आप आएंगे, वो अपने आप जहाँ जिसको स्थान मिलेगा बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे हो सके तो हो जाएगी। थोड़ा सर्दी का समय है तो वैसे भी लगता है कि पास पास में बैठे, है ना। मंत्रों का उच्चारण करेंगे।
मंत्रों का उच्चारण करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, बोल साचे दरबार की। एक छोटी सी मन को छूती हुई कविता मैं आपको सुना दूं। उस कविता का सारांश है कि अपने आप को समझना, अपने आप को जानना। कभी बहुत पहले की बात है, ये मुझे किसी ने दिया था लिख करके। थोड़ा सा भाषा का भी फेर है, पर आप महसूस मत करिएगा। का कर बे राई राई पाई पाई जोड़ के, का कर बे राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ जाए सुगनवा एक दिन चिंगड़वा छोड़ के, उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिंजड़वा। झूठा है संसार रहने का सपना है, झूठा है संसार रहने का सपना है। किसे करे तुम प्यार कोई ना अपना है, किसे करे तुम प्यार कोई ना अपना है। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभाल के, जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल कर। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल कर, पार तुझे टपना है किसे करे तू प्यार कोई ना। ये जितने भी संसार के रिश्ते नाते हैं समझ लीजिए, जब तक गुड़ है तब तक मक्खी है, जब तक गुड़ है तब तक मक्खी है। जब तक इस शरीर में आपके चलते फिरते हैं, आप कमा के घर वालों को देते हो, उस टाइम तक सब आपके हैं। जब पैर रुक जाएंगे, हाथ रुक जाएंगे, शरीर चलना बंद हो जाएगा। तो तुम 5 बार बुलाओगे, एक बार भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। कल जो मैंने देखा था, हमारे बाहर एक छोटी सी एक कुतिया थी, उसने 5-6 बच्चे लिए यहीं पर। उसके चिपटे रहते थे, चिपटे रहते थे, चिपटे रहते थे। और वो भी कहाँ से ला करके मुंह में लाती थी, उनके सामने आकर के उड़ेल देती थी, माँ की ममता जो। लेकिन मैंने देखा जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने पहचाना नहीं उसको। उसके घाव हो गया गर्दन पे, वो तड़प तड़प के मर गई बेचारी, कोई पास में नहीं आया, किसी ने खाना ला के नहीं दिया। उन 6-7 बड़े बड़े हो गए, यहीं घूमते अभी। ये संसार बड़ा मतलब का है, स्वार्थ का है। ध्यान रखना, इस कीचड़ में रहना है, सब कर्म करने हैं, लेकिन इसके साथ उलझना नहीं है। ये बाग बगीचे बगले, ये बाग बगीचे बंगले, खिल रहे हैं रंग बिरंगे, एक नहीं बचना है। किसे करे तू प्यार, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। वो माया के मत वाले पल पल उम्र ढली जा रे, वो प्यार वो माया के मत वाले पल पल उम्र ढली जा। इस काल बली के चक्कर में चक्की में मूंग दली जा। खाक में सपना है,
खाक में सपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना, किसे करे तू प्यार कोई ना। आया था ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। आया था ब्याज कमाने, बाकी मूल रहा ना। ओ बंदे अरे मन मूर्ख, तू तो बिल्कुल भूल रहा है। ओ बंदे मरे मन मूर्ख, तू तो बिल्कुल भूल रहा है। हरि को रटना है, कोई ना अपना है, कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। चलिए मंत्रों का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को सीधा कर लें, दोनों उंगलियों को धीरे से मिला लें, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है इसमें। उंगलियों को जरूर सीधा रखना है, उंगली सीधी रहेंगी और आंखें हल्की हल्की बंद रहेंगी, हल्की हल्की बंद, जोर नहीं लगाना है। ध्यान जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ ध्यान रहेगा। शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय। तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल विजय वासा गोपी जय हरे कृष्ण वल्लभाय प्राण क्लेश नाशाय। देव महाराज की जय तुलसी माता। ओम ऐं चामुंडाय विजय। 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 बोलिए देवी मैया की जय। 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे। वो रह गया क्या? अभी उसको रोको। ध्यान से बैठिए। ओम नमः शिवाय। कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय। कृपा करो महादेव।
महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। राम राम के नाम के ऊपर राम 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 देखिए, जिसके सिर में दर्द हो, जिसके सिर में दर्द हो ना, वो मत हंसना। जिसके कान में दर्द हो, पेट में दर्द हो, या कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, वो मत हंसना, बाकी सब हंसना। राम 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 बहुत अच्छा। ये हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। देखिए, उदास चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता किसी को। हंसता हुआ चेहरा सब देखना पसंद करता है। तो हंसते रहिए हमेशा। अच्छा, मैं एक बार सामान की लिस्ट बता दूं, कुछ छूट गए हैं। एक सेकंड के लिए आप थोड़ा शांत हो जाए। किसी का नाम, जो पुराने यहाँ पे साथी है, उनका किसी का नाम रह गया हो, मेरे पास ना लिखा गया हो, तो अपना नाम नहीं। ये हमारी कथा के जो सदस्य हैं, जो जुड़े हुए हैं कई सालों से हमारे बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, उनके फ़ोन नंबर होने चाहिए। कोई सूचना हो तो, ताकि हम उनको कोई प्रोग्राम हो तो सूचना दें। ये लोग भी आए पीछे, फिर लोगों का भी नाम लिखिए। मैं अभी बता रहा हूँ। मैं पहले पुरानों का बता देता हूँ। पहले पुरानों का बता देता हूँ, जो रोजाना सत्संग में आते हैं। सुनीता मिश्रा, गीता कहाँ है? अभी आई थी गीता। हाजिरी बना करो, ऐसे करो, यस सर। नहीं, आपका नाम नहीं है, गीता उसका है। अनीता आई थी, गई है, कोई बात नहीं, उसकी हाजिरी लग गई है। भगवती जी सर। यस सर। फूला देवी, बलवीरी नहीं आई ना, कोई बात। श्यामा, जमाना मॉडर्न है ना, अंग्रेजी जमाना। मीना, मीरा चौरसिया, राजकुमारी, दो एक तीसरी और है, तीन बोल रहे हैं। हाँ, तीनों का ही नाम है। एक राजकुमारी जो है साहू है, एक राजकुमारी ये है, और एक राजकुमारी घी वाली कहाँ है? ये राजकुमारी जो घी देती है। उसके बाद सरोज नहीं आई आज। प्रिया जो आती है यहाँ पे, आज नहीं आई है। सोमनाथ, सुशीला, प्रिया की मम्मी प्रमिला, अनीता। हाँ, अनीता। गंगा, जय हो। दुर्गा, जय हो। उर्मिला, जय हो। मंजूला, जय हो। संजू, जय हो। पूजा नहीं आई, पूजा आपकी बार बहुत कम आई है। प्रियंका जो नहीं, हाँ चलिए। अनारकली नहीं आई। पूनम नहीं आई। कृष्णा भंडार, लक्ष्मी, जय हो। बबली, प्रमिला जो इस साल जुड़े हैं, दूसरी प्रमिला, प्रीति इस साल जुड़े हैं, और लाजवंती, जय हो।
लाजवंती तो पुरानी है यार, कई साल से आ रही है। इसको इधर लाओ काट के। लाजवंती। प्रेमा, प्रेमा कौन है? कविता, जी सर। उषा देवी, लक्ष्मी का नाम तो बोल दिया। अब जो हाँ, इस साल ज़्यादा जो जुड़े हैं, हमारा नहीं लिखा सर। तेरा गीता आ लिया, 2 बार गीता बोला मैंने। एक बार गीता यहाँ बोला था, एक बार गीता क्यों बोला? 40 बनते हैं सब। हैं? 40 बनते हैं। 40 है। 40 हैं। अच्छा, अब ये कुछ नए जुड़े हैं इस साल, उनके नाम नहीं। संतोष लिखा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, इधर आ जाए। संतोष ये लिखा हुआ, देख संतोष। फूल साथ में फूल भी लिखा हुआ है, फूल वाले। अब नए जो पुराने जो हमारे जैसे रंजना है, ये हमेशा ये हमारे इनवाइट गेस्ट है। इनवाइट गेस्ट बोलते हैं इनको, क्यों? ये बार जब भी इनके पास शिव चर्चा होती है, शिव चर्चा में जाते हैं, फिर भी ये जब जब हम बुलाते हैं तो आते हैं। और माँ सरस्वती ने इनको बहुत ज़्यादा अच्छा गला दिया है, बहुत अच्छा हो दिया है। इंदु शर्मा, जी सर। इंदु शर्मा, एक किरण वो नहीं आई है ना। ये जो है सारे इन्वाइटेड गेट है। एक सुमित्रा है, वो भी आज नहीं आई है। एक रंजना है, वो भी इन्वाइटेड गेस्ट हैं ये, ठीक है ना। एक सुनीता भी जुड़ी है हमारे साथ इस बार से, सुनीता हो गई। ये भी अच्छी, भगवान माँ सरस्वती ने इनको बहुत अच्छा गला दिया है ना। चलिए, बहुत अच्छा है। और कोई नए जुड़े हों? इधर भी और मिला कभी लिखी थी। हम तो आते रहते हैं, हमारा तो लिखे नहीं होता है। कौन कौन? हम तो गाय की सेवा करते हैं, आप लोग से ज्यादा है कि अब गाय तुम्हारे जब तो लेके आई तो वहाँ करके बैठ गई। अब भाई तो ये सेवा में नहीं बैठ पाती है, तो हमारा नाम ही नहीं लिखे। हम तो बहुत पहले से आते हैं, बताओ। देखिए, अब आपसे लड़ाई करूँ क्या करूँ? एक मिनट सोचो, एक मिनट रुकिएगा। मैं आपको बता दूं कुछ। भाई बल देख लो तो हमारा सेवा देखिए, गाय बली नहीं करी। हाँ, रुक जाइए एक मिनट। मैं आपको बताता हूँ, ये जो नाम लिखे ना, ये कथा प्रेमियों के लिखे। ये कथा, अरे नेताजी रुक जा। अभी तो रुक गई। ये जो हमने नाम लिखे ना, ये जो कथा के प्रेमी हैं, जिनको राम रसिक बोलते हैं, राम कथा के प्रेमी हैं, इनको और किसी चीज़ से प्यार नहीं है। एक बिस्कुट में, मेरे तो गाय से प्यार है, और किसी से। अरे रुक जा। तेली को तेल की, खड़ी को खल। हाँ, मैं कर देती हूँ। इसको अपने खल से मतलब है, बस और कोई मतलब नहीं। तो हमने जो रसिक हैं, राम के कथा के रसिक हैं, उनके नाम एक पर्ची मंगाई थी जिसमें फ़ोन नंबर था। मैंने परसों भी बोला था, कल भी बोला। लाए हो? कोई बात नहीं, जो लाए हैं तो यहाँ रख दीजिएगा। यहाँ पे एक रखी हुई है, इसी के साथ रख दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक लिस्ट बना करके आपको भी दे दूँगा। आपके पास भी इन कथा प्रेमियों के सबके नंबर हैं। अपने जो प्रेमी होते ना, एक जगह जहाँ बैठते हैं, उन सबके नंबर होने चाहिए आपके पास। ये था। ये रखा है। जाओ मैंने रो। मेरा तो नंबर है। नहीं, ये मत सोचिए मेरा है। देखिए, किसी का हो या ना हो, सबको एक बार दे दें। आज नहीं तो कल दे देना, कोई बात नहीं, कल नया साल है, ठीक है ना। कल सब अपना अपना नंबर दे दीजिए, आप भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर देने का मतलब क्या है, कंप्यूटर में इनको डाल दूंगा और एक ग्रुप बना दूंगा आपका, जिसका नाम होगा राम कथा जन सेवा ट्रस्ट, ठीक है ना। उसमें सब जुड़ जाओगे आप। और फिर जो भी कोई सूचना हुआ करेगी, किसी के दुख की, किसी के सुख की, किसी की खुशी की, किसी के जन्मदिन की, किसी के विवाह की, किसी और का, तो उस ग्रुप में डाल दिया करेंगे मैसेज। जिसके पास दूसरा फ़ोन होगा, ऐसे वाला, टच वाला, ऐसे ऐसे, और जिसके पास वो नहीं होगा तो अपने बेटा बिटुआ का दे देना, उसको बोल देना कभी हमारा मैसेज आए तो हमको बता देना। सर जी, ये कह रही मेरा नाम लिख लो और मिला। ये ले आइएगा, ये वाला। नहीं, अभी लिख लीजिए। अभी बार-बार।
अच्छा, आप कथा में आए तो तब तो लिखे हाँ नहीं। हाँ आएंगे। एक दिन के लिए नाम लिखवाने का क्या फायदा? इनवाइट स्कूल में नाम लिखवाने का फायदा ये है जब स्कूल में रोज आओ तो, आएंगे। है ना। स्कूल में नाम लिखवा दिया, हमारे स्कूल में एक बच्चा पूरे साल तक आया ही नहीं। मैंने कहा फायदा क्या रजिस्टर भरने का? मजाक कर रहा हूँ पूरा। हाँ हाँ इनवाइट मिली। नाम बताइए, नाम बताइए। उर्मिला देवी। उर्मिला, एक तो उर्मिला हमारी ये है पहले, यादव लिख लेना। उर्मिला यादव। आप भी तो यादव ही है, नहीं? अरे हमारा प्रेम लगा लिखिए थोड़ा सा गायों से प्रेम भी करा कर, कुछ कथा से भी प्रेम कर। क्या करूँ गाय माता से? गायों से प्रेम इसलिए करती है, गायें दूध देती है। दूध दे ना दे, दूध नहीं दे रही तो तू खाना नहीं देंगे। सेवा है। दुखी होती हूँ ना, उनके ऊपर जब हाथ फेरती हूँ सारा दुख खत्म हो जाता है। और भी कोई है जिसका नाम नहीं बोला ले गया? आएंगे 10 दिन के बाद। कोई नाम है ऐसा जो मैंने नाम ना बोला हो? हैं? मालती, बता देना, कभी ऐसा मत कहना कि मेरा नीरा झा। आप अब की बार आप आए नहीं हो, एक बार नहीं आना चाहिए। कोई रह गया हो ऐसा जिसका नाम ना लिखा गया हो? सबका नाम बोल दिया ना मैंने, सबका बोल दिया है। चलिए चलिए, सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे और बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान। 14 तारीख को जो भंडारा होगा उसमें आधा किलो एक सूत्र सुन लीजिए। 14 तारीख को जो भंडारा होगा उसमें आधा किलो किशमिश सोमनाथ की तरफ से। सुमन के नाम से एक ही बात है, आप कहीं से भी लाए, हमें तो सोमनाथ ला के दे रहे हैं। चलिए, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए, सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। स्वामी जय करुणा के साथ तुम पाल स्वामी तुम्हें